जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जोर शोर से चर्चा इस पे चल रही है कि इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 52,000 पदों की बात चल रही है कि लगभग इतने पदों पर भर्ती आनी है। तो पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है, क्योंकि इसमें एक डेट बार बार हाईलाइट हो रही है कि 15 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। उम्र सीमा में कितनी छूट मिल सकती है इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो क्या है रियल इन्फॉर्मेशन और कब तक आएगा नोटिफिकेशन, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को अगर बताएं तो सबसे पहली बात तो आप सभी को बता दें कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, यानी ऑफिशियल इन द सेंस कि यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि आप सभी को पता है कि भर्ती बोर्ड के एक मेंबर का भी बयान आया था, और उसके बाद ये जो भर्ती आई है न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिली है। न्यूज़पेपर में यानी कि हमेशा की तरह न्यूज़पेपर में, अगर पिछले हम 3 साल से देखें तो लगातार न्यूज़पेपर में इस तरह की इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। और इससे बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं, शायद आप सभी को याद होगा कि 4 मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूं, 4 मार्च 2023-22 को इसका टेंडर भी जारी हुआ था। अगर आप सभी को पता हो तो इसकी टेंडर की जो प्रक्रिया थी वो भी चलाई गई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि भर्ती नहीं आनी है, ये है वो है, या इस तारीख को आ जाएगी। तो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि पूरी तरह से गवर्नमेंट चाहती थी कि इसका एग्जाम टाइम से हो जाए, और ये भर्ती जो निकाली जानी थी वो 26,210 पदों पर जो आपके सिविल पुलिस के पद थे, और 172 जो पद थे वो आपके फायर के पद थे। तो इस हिसाब से ये भर्ती का जो संविदा जारी की गई थी, आप सभी को बता दें टेंडर जारी किया गया था, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया था, और जो कि आपका 4 मार्च 2022 को जारी हुआ था। तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक जो है, जो कि अब तक एज पर इंफॉर्मेशन मिली है, वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसे आप खुद से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार होता क्या है कि यहाँ पे जब 4/3/2022 को टेंडर जारी हुआ था, तो इसमें एक ही कंपनी ने, वो एक कंपनी वाला ही पंगा यहाँ पे सभी भर्तियों को अटका देता है कि एक ही कंपनी ने इसके लिए निविदाओं के लिए आमंत्रण मतलब था, जो अपना इंटरेस्ट तो किया था, जिसकी वजह से उस निविदाओं को निरस्त कर दिया गया था और दोबारा की बात की थी। तो दोबारा इसके बाद आया नहीं। इसके बाद इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी लगातार बढ़ती रही, 26,200 की जगह फिर आपकी 8,000 लगभग पीएससी के पद भी इसमें शामिल हो गए। इस हिसाब से लगभग पदों की संख्या हो गई 35,000। अब अगर बात करें तो अभी जो बात चल रही है वो चल रही है कि यहाँ पे 52,000 पदों पर यह भर्ती आएगी। तो देखो 52,000 पदों पर भर्ती आने के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि जब तक आपका रेडियो ऑपरेटर का है ना, रेडियो ऑपरेटर का आपका क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपके सामने यानी कि भर्ती बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज क्या है कि एग्जामिनेशन को करवाना। एग्जामिनेशन की बात करें तो आप सभी ने पता ही है कि आप सभी को हाइब्रिड एग्जाम की बात हो रही है, यानी कि आपकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे और आंसर आपको ओएमआर में देना है। कुछ इस तरीके का ये फॉर्मेट लेके आए, और ये वाला जो चीज है वो रेडियो ऑपरेटर में भी एप्लीकेबल होनी है। बट अभी भी रेडियो ऑपरेटर के लिए कोई भी कंपनी या कोई भी एजेंसी हायर नहीं हो पाई है जो कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो कंपनी रेडियो ऑपरेटर का एग्जामिनेशन करवाएगी वो ही आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन भी करवाएगी। और जब रेडियो ऑपरेटर के लिए ही कोई कंपनी या एजेंसी अभी तक हायर नहीं हुई है, तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन कौन करवाएगा? क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म निकालना पूरा जो प्रोसेस होता है, पूरा जिम्मा भर्ती के लास्ट फाइनल मेरिट तक का जिम्मा पूरा उसी एजेंसी का होता है। तो पहली चीज इतना समझ लो कि अभी तक कोई भी ऐसी चीज यहां दिखाई नहीं दे रही है जिससे कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाए। ये जो चीजें चल रही है कि 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन भी बता दें कि यहाँ पे एजेंसी ही निकालती है। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो लेती है वो एजेंसी ही लेती है। और जब एजेंसी हायर ही नहीं है, किसी एजेंसी ने इसके लिए अभी तक निविदाएं जारी नहीं हुई, क्योंकि निविदा अगर जारी होंगी तो ये टेंडर आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, और लगभग मानो कि लगभग मुझे लगता है कि 30 दिन का समय तो इसके लिए दिया जाएगा कि यहाँ पे कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और 30 दिन का समय मिलेगा, तो अभी आपकी हो चुकी है 6 जुलाई, तो आप समझो 9 दिन में आपका किस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पहली चीज आप इतना समझ लो कि 15 जुलाई को तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आना है, ये चीज एकदम से क्लियर है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया कि 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर बात आती है कि आपका नोटिफिकेशन आ कब तक सकता है। डायरेक्ट बात पे आते हैं कि कब तक उम्मीद है कि फिर हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखो नोटिफिकेशन की बात ये है कि जब आपकी एजेंसी हायर हो जाएगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया रेडियो ऑपरेटर वाला अगर कंफर्म हो जाता है
तो उसके बाद आप ये समझ लो कि खतरे की घंटी बज चुकी है और आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। अब उनके पास एक एजेंसी है जो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सकती है और निश्चित तौर पे 99% ये पूरी संभावना है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जामिनेशन भी सेम एजेंसी आपका करवाएगी। और जैसे ही इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, आप ये समझ लेना कि इसी के बाद लगभग मैक्स टू मैक्स मैं मान रहा हूं कि 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स मैं लेके चल रहा हूं 2 महीने, यानी कि रेडियो ऑपरेटर का एग्जामिनेशन अभी जुलाई में भी नहीं लग रहा है कि शायद जुलाई में हो, मुझे लग रहा है कि अगस्त के आसपास ही अब आपका एग्जामिनेशन जाएगा या और आगे भी जा सकता है। तो अगर आप ये समझो कि अगस्त में अगर इसका एग्जामिनेशन होता है तो सितंबर अक्टूबर में जाके ये भर्ती आ पाएगी, उससे पहले की संभावना कुछ लग नहीं रही जो फिलहाल की स्थिति है, क्योंकि टेंडर वगैरह आने में उसके बाद की और भी प्रक्रिया है जिसमें लगभग 1 से 2 महीने का समय लगता है और अभी इसकी कोई भी चर्चा नहीं है किसी भी तरीके की कहीं पे भी, सिवाय न्यूज़पेपर के। न्यूज़पेपर में भर्ती पिछले 3-4 साल से आ ही रही है, तो न्यूज़पेपर से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। जब एक आर्टिकल छपता है तो उसके बाद हर कोई आर्टिकल छापना शुरू कर देता है, तो ये तो सतत प्रक्रिया है जो कि पहले से चली आ रही है और चलती रहेगी, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेन चीज है वो समझने वाली ये है कि देखो भर्ती आना तय है, नंबर ऑफ वैकेंसी वैकेंट है, इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि नंबर ऑफ वैकेंसी है, भर्ती बोर्ड इस पे काम कर रहा है, एजेंसी हायर होगी, भर्ती निकलेगी, निश्चित तौर पे ये प्रक्रिया होगी। तो सबसे मेन चीज है कि सिलेक्शन, क्योंकि भाई भर्ती आएगी, सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन चाहिए तो आपको इसके पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं कि कंपटीशन लेवल बहुत तगड़ा रहेगा, कोई अपने आप को पहले से, ऐसा होता है हर व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा होशियार होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब तक सामने जाते नहीं है कंपटीशन में लगता है कि हमसे ज्यादा होशियार कोई है नहीं, लेकिन जब कंपटीशन में जाते हैं तब जाके रियलिटी पता चलती है कि अगर मान के चलो 50,000 वैकेंसी आएंगी तो भी क्या, 20 लाख फॉर्म लगभग डलेंगे, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 20 लाख तक आपके आराम से फॉर्म चले जाएंगे, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, बट मैं कम से कम इतना बता रहा हूं क्योंकि ये भर्ती आपकी 5 साल बाद आ रही है। तो इसके लिए पहले से जो बच्चा, ये समझो 3-3 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप 2 महीने में कैसे कंपटीशन दे पाओगे। और नोटिफिकेशन निकलने के ये समझो कि 60 से 75 दिन के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 80 दिन ले लो, उससे ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। यानी कि उम्र सीमा यहाँ पे क्या रहेगी, उम्र में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि उम्र सीमा तो आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में 18 से 22 साल रहती है, लेकिन पंगा यही है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट कहते हैं कि बहुत कम उम्र सीमा है, और इस बार तो बाकी की जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उम्र सीमा में कोविड की वजह से छूट मिलनी चाहिए, 5 साल भर्ती आ रही है। अब बात ये है कि ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो ये चीज गवर्नमेंट भी समझती है और गवर्नमेंट में हर इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति बैठा है सजेशन देने के लिए भी और काम करने के लिए भी, सब उनके पास पूरी तरह से सक्षम टीम है, तो नो डाउट वो भी इस चीज को समझेंगे और इस चीज पे काम करेंगे। और पूरी उम्मीद है, मैं आपको बता रहा हूं कि 2 से 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिलेगी। इससे पहले कोई कितने भी एफर्ट लगा के पूछना चाहे या कंफर्म करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट इससे पहले से डिस्क्लोज करेगी। आपके नोटिफिकेशन के साथ ही ये चीजें डिस्क्लोज होंगी तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो डेफिनेटली समझदार लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो निश्चित तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि उम्र सीमा में छूट मिलने की उम्मीद पूरी है, बाकी की कंफर्मेशन शायद ही कोई आपको दे पाए। जब समझो गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है तो कंफर्मेशन तो संभव है नहीं, लेकिन उम्मीद पूरी है कि आपको 2 से 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिलेगी। क्योंकि सीएपीएफ की भर्ती देख लें या अन्य राज्यों में भी जो भर्ती निकाली जा रही है उन राज्यों में भी उम्र सीमा में छूट दी जा रही है, तो लगता है कि आपको उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। तो तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, जो चल रहा है वो आप समझो। जब आपका टेंडर आ जाएगा तो आप समझ लेना कि टेंडर आने के हो सकती है, मतलब टेंडर आने के 30 दिन बाद आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। उसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि टेंडर आया उसके लिए कोई एजेंसी हायर होगी, वही तो आपका भर्ती निकालेगी। तो जब तक वो हायर होगी नहीं तब तक आपकी भर्ती निकलेगी नहीं। तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप समझो तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कब नोटिफिकेशन आने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके हर एक सवाल का जवाब एकदम सरल भाषा में और एकदम रियल इंफॉर्मेशन के साथ मिल गया होगा। एक चीज आप अपनी दिमाग में बैठा लो कि गवर्नमेंट चाहती है कि भर्ती जल्दी से जल्दी और भर्ती निकालना भी चाहती है। ये अब अच्छी बात है कि जो भर्ती आपकी पहले 26,000 पदों पे होनी थी अब वो लगभग दुगने पद हो चुके हैं। 50 से 52,000 पदों पर ये भर्ती आएगी, जो कि अब तक की उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की सबसे बड़ी भर्ती होगी। तो आपके पास एक अच्छा अवसर रहेगा, तो उस अवसर को लेने के लिए, पकड़ने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अपनी जितनी तैयारी कर सकते हैं करके रखो। भर्ती 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद,
तैयारी पूरी तरह से रखो, ये श्योर है कि इसी साल ये भर्ती आपकी निकल आएगी। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन भी इसी प्रकार से आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।